दोस्तों धोखा लिटरली हो चुका है। जैसे ही धुरंधर का टीजर आउट हुआ उसके बाद फैंस यही कब बात कहने लग गए, क्योंकि टीजर में पार्ट 1 के विजुअल्स और सीन दिखाए गए, कुछ अलग नहीं दिखाया गया। अलग सिर्फ एक ही चीज दिखाई गया है, वो है क्लीन शेव में हमजा का धीरे धीरे छोटे बालों से बड़े बाल तक का सफर दिखाया गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं दिखाया गया। पर एक सीन, जो पहला सीन देख के लगा है जिसमें एक कटा हुआ हाथ दिखाया, उसको देखकर ऐसा लगा है कि फिल्म जो है बहुत वायलेंट होने वाली है। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बहुत वायलेंट, लाइक एनिमल। लेकिन लगता है जो ये टीजर आउट किया गया है, ये मेकर्स के द्वारा कोई उन पे प्रेशर था। उनको लग रहा था कि अगर हम नहीं निकालेंगे तो शायद जो क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है लोगों के बीच में वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरा, इसमें सिर्फ रणबीर सिंह को दिखाया गया है ज्यादातर, और किसी विलन को ज्यादा नहीं दिखाया है। शायद ये सोच के नहीं दिखाया गया कि पहले पार्ट में जैसे सब कुछ एक विलन अक्षय खन्ना, रहमान डकैत पूरी फिल्म की लाइमलाइट ले चुका था, इसलिए उन्हें लगा हो कि कहीं अर्जुन रामपाल, संजय दत्त इस सेकंड पार्ट की लाइमलाइट ना ले जाए और रणबीर सिंह का जो ऑरा है वो कम हो जाए। क्योंकि जो मेन फिल्म है वो हमजा के आगे पीछे ही घूमनी चाहिए। हर मूवी ऐसी होती है कि जिसमें हीरो ही सबसे मेन चीज होता है, लेकिन पार्ट 1 में विलेन सब कुछ ले गया था। तो मेकर्स को शायद ये डर लग रहा है कि सेकंड पार्ट में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सारा फोकस हमजा पे रखा है। और सेकंड पार्ट कि ये जो टीजर आया है उसको शायद हम समझने में गलती कर रहे हैं या मेकर ने गलती कर दी है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। क्योंकि कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पहले पार्ट के सीन्स उन्होंने क्यों डाले, कुछ कनेक्शन तो लग नहीं रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जब फिल्म देखी जाएगी फिल्म में पता लगेगा कि ये ऐसा क्यों दिखाया था। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में खुद आदित्य धर ने बोला था कि हमारे जो उनके साले हैं, कहा था मेरे साले को 3 रातें लग गई, उसने बहुत मेहनत करी एक टीजर और ट्रेलर के लिए। लेकिन अगर सेकंड पार्ट के लिए आप ऐसी मेहनत करोगे जैसा दिख रहा है तो फिल्म कैसे हिट होगी? फिल्म जो है हमेशा सेकंड पार्ट हिट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में बातें अधूरी छूट जाती है उन्हीं की वजह से सेकंड पार्ट हमेशा हिट होता है। वो हाइप क्रिएट करता है। शायद हाइप तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही दी है। जब उन्होंने फर्स्ट पार्ट खत्म किया था तो उन्होंने सेकंड पार्ट की डेट अनाउंस कर दी थी। जनरली जो मूवीज, जो डायरेक्टर्स है, मेकर्स है, वो चीज नहीं करते हैं। मुश्किल से 2 महीने के अंतर के बाद फिल्म की दूसरी डेट भी आ चुकी है और उसके साथ बड़ा क्लैश भी है दूसरी मूवी का। तो फिल्म के लिए ये तो ऑलरेडी एक दिक्कत है कि एक बड़े हीरो के साथ उसी दिन फिल्म आ रही है, फिर आपको भी उस दिन रिलीज करनी है। लेकिन अगर आप ऐसा टीजर लेकर आओगे तो कैसे फिल्म हिट होगी? मार्केटिंग जो है बहुत जरूरी है। मानते कि आपने फर्स्ट पार्ट में मार्केटिंग नहीं करी थी, हो सकता है आपकी सेम स्ट्रेटेजी हो, आपने कुछ अलग सोचा हो, क्योंकि आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, आप उस तरीके से सोचते हो जिस तरीके से हम नहीं सोचती, पब्लिक नहीं सोचती। बट फैंस लिटरली नाराज है। आपके कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, ये हमारे साथ फ्रॉड है, ये धोखा दिया है, चिपका दिया है, पता नहीं क्या क्या बातें आ रही है। लेकिन मुंह बंद करना आपको आना चाहिए और आपको शायद आता भी है। देखेंगे फिल्म में क्या होता है। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।